हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कंसीडर द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन है हमारी H2 + I2 गिव्स 2HI। देखो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि आपका रिएक्टेंट्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ 110 है, प्रोडक्ट की एनर्जी 100 है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ लाई कर रहा है 104 के आसपास। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है इसका, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट। तो इट वुड बी इक्वल टू 10। देखो ये 100 है और ये 110 है, दोनों को माइनस कर देंगे हमें 10 यूनिट्स मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारा आता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमें इसकी बैकवर्ड रिएक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब कि 2HI से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने में जो एनर्जी का डिफरेंस आया दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये डिफरेंस हमारा कुछ आपका आएगा 100 माइनस 140, मतलब 140 में से 100 माइनस करोगे इट वुड बी इक्वल टू 40 यूनिट। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमारा 40 यूनिट्स के आसपास हो जाएगा। सेकेंड पार्ट पे अब आते हैं। सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को सिर्फ एक ही तरह से अफेक्ट करता है और वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सपोज यहाँ पे 110 से 140, तो लगभग 30 यूनिट की एक्टिवेशन एनर्जी आपकी चाहिए थी फॉर दिस रिएक्शन। लेकिन जब हम इसमें कोई कैटलिस्ट ऐड कर लेंगे, कोई सूटेबल कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है, तो कम एनर्जी पर ही रिएक्शन इनिशिएट हो जाती है और रिएक्शन स्पीडअप हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाएं तो हमारा कुछ इस तरह का कर्व आएगा विद, ये जो नीचे वाला कर्व है ना, ये विद कैटलिस्ट है, दिस वन इज विद कैटलिस्ट, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए है और ये जो है पहले वाला तो आपका नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया तो ऑब्वियसली रिएक्शन हमारी स्पीडअप हो जाएगी। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जहाँ पे हमने यूज़ किया था केमिकल काइनेटिक्स का। हमारा ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछा गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।